गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। जितने विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। मां आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। विद्यार्थी जी, मैंने आप लोगों के लिए खास करके मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना ये चाह रहा हूं कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज होती है विद्यार्थी जी, वो बिल्कुल क्लासरूम से ही होती है। जो बच्चे क्लासरूम में हमारी ऑफलाइन वाले पढ़ रहे हैं वही ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि हमारी ये 2 क्लासेज आप देख ले। और जो भी बच्चे, चूंकि आप लोग जानते होंगे कि पूरी अंकगणित में रेशियो का काम होता है मैथ को छोटा करना, एवरेज का काम होता है उसे कैलकुलेट करना, है ना। तो हमारी एवरेज से बैच स्टार्ट हो रही है विद्यार्थी जी, सुबह 7 से 8, है ना। तो हमारी स्टडी ट्रेन ऐप को डाउनलोड कर ले, है ना। उस पे 2 क्लासेस हमारी देख ले और हमारी ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती है इससे आपको पता चल जाएगा कि जनरली जो होता है वो मैं बिल्कुल हट करके हूं। क्योंकि आपको जो क्लासरूम वाले बच्चे पढ़ेंगे वही आप भी पढ़ेंगे, कोई स्टूडियो से नहीं मिलता है। तो आशा करेंगे हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, है ना। तो हमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जनरली विद्यार्थी जी सभी जगह एवरेज का परिभाषा और जो भी है यही मिलता है। सजातीय राशियों के योगफल को इसकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग औसत कहते हैं। या डायरेक्ट बहुत सारे बोल देते औसत बराबर योगफल बटा संख्या। तो जब भी योगफल होगा तो सजातीय का ही होगा, है ना। 5 रुपया प्लस $3 तो कभी जुटने वाला है नहीं। तो योगफल तो सजातीय का ही होता है, मतलब सेम यूनिट का ही होता है। तो औसत बराबर होता है दिए गए राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, अर्थात योगफल बराबर औसत गुने संख्या। ये दोनों तो सही है। तो औसत बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा विद्यार्थी जी, योगफल बटा संख्या, अर्थात योगफल बराबर औसत गुने संख्या। ये लाइन तो समझ में आ गया। अब नियमतः जितना भी क्वेश्चन है इन दोनों लाइन से बना सकते हैं, लेकिन परेशानी क्या होती है, इसमें कैलकुलेशन इतना बड़ा हो जाता है, जानते हुए भी परीक्षा में टाइम लग जाता है। तो मैंने उसके लिए कुछ कंसेप्ट लिखने का प्रयास किया हूं, उसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं, विश्वास कीजिए। मुझे ये 3 लाइन लिखने के लिए मुझे लग गया था लगभग 2 दिन। 2 दिनों में मैंने 3 लाइन को लिखा हूं। देखिए मैंने क्या लिखने का प्रयास किया है, देखिएगा। दिए गए संख्याओं का औसत ज्ञात करने का अर्थ है वह संख्या ज्ञात करो जिसे किसी संख्या को स्थानांतरित किया जाए तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं। कह रहा है वह संख्या है, औसत वह संख्या है जिससे प्रत्येक संख्या को अगर स्थानांतरित कर दिया जाए तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे मैंने बताया विद्यार्थी जी कि 18, 22, 27, 24 का औसत कितना हो गया, 22। कितना हो गया? अगर इन सबों की जगह 22, 22, 22 लिख लेंगे तो भी तो योगफल 2200। कहना प्रत्येक को उससे स्थानांतरित कर दिया जाए, प्रत्येक को इससे बदल दिया जाए तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या दूसरी भाषा में कह दे कि औसत का मतलब होता है प्रत्येक में बराबर बराबर बांटा गया हिस्सा, प्रत्येक में बराबर बराबर बांटा गया हिस्सा। जैसे मैंने कहा आप 4 मित्र हैं, टोटल 20 रोटी लेकर आए। कितने रोटी लेकर आए हैं? तो औसतन कितने रोटी प्रत्येक को मिलेगा? 5-5। तो औसतन का मतलब हुआ प्रत्येक को बराबर बराबर अगर बांटेंगे तो कितने कितने मिलेंगे? 5-5। तो औसत का मतलब 2 चीज याद रखिएगा। मेन चीज याद रखना है कि औसत का मतलब होता है दी गई राशि को बराबर बराबर भागों में बांटना, यानी प्रत्येक के बराबर बराबर हिस्से को ही हम लोग क्या बोलेंगे? औसत। प्रत्येक के बराबर बराबर हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे? औसत। अब ध्यान दीजिएगा, आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने लिखा क्या है उससे समझे, बहुत बारीकी सी चीजें हैं। लिखा हुआ हम कह सकते हैं प्रत्येक को 22 से स्थानांतरित किया जाए तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको 22 से हटा देंगे मतलब 4 बढ़ गया। ये तो 22 सही है, नहीं कोई परिवर्तन नहीं। 22 हटा दीजिए तो ये 5 घट गया, 22 से हटा दिए तो 1 बढ़ गया। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, 4 और 1 5 बढ़ा और ये 5 घटा, यानी योगफल में कोई परिवर्तन। देख लीजिए यहाँ 0 परिवर्तन है, यहाँ अगर 88 है तो यहाँ भी। अर्थात हम अपनी भाषा में यह कह सकते हैं कि औसत ज्ञात करने का अर्थ है बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। लिख दें, औसत ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया? बराबर बराबर हिस्सों में
अब मैंने अपनी माँ से जो सीखा औसत की कंसेप्ट, चूंकि मुझे बार बार टेंशन होता था इसे हल करने में, तो मैं उन्हीं से सीखता हूं जो कलम ना कभी पकड़े। हमारी माँ कलम कभी नहीं पकड़ी है। बस ध्यान दीजिएगा मैंने उनसे क्या सीखा। मैंने कहा ए के पास 18 रोटी है, बी के पास 22 रोटी है, सी के पास 27 और डी के पास, तो समान संख्या में रोटियां खाने के लिए मिले तो बताइए प्रत्येक को कितनी रोटी मिलेगी। तो हमने बोल दिया विद्यार्थी जी 22। क्या बोल दिया? मैंने कहा ए ने लाया 18 रोटी, बी ने लाया 22 रोटी, सी ने लाया 27 रोटी, डी ने लाया। अब सभी को बराबर बराबर बांटना है विद्यार्थी जी, तो प्रत्येक कई रोटी मिल जाएंगे कितने कितने 22। क्योंकि आपने क्या किया होगा, एग्जैक्टली यही किया होगा। अगर मैं आपको पहली बार क्वेश्चन दूं कि भाई ए के पास 18 रोटी है, बी के पास 22 रोटी है, सी के पास 27 और डी के पास 21 रोटी है, लेकिन सब मिल के बराबर बराबर चाहते हैं, बताइए कितनी कितनी रोटियां मिलेगा। तो आप लोगों के हिसाब से क्या होगा, सबको जोड़ लीजिएगा और 4 बनने हैं तो 4 से भाग दे दीजिएगा और आंसर कितना आ जाएगा 22। लेकिन अफसोस इस बात का है, तो छोटा था तो आपने जोड़ लिया, आया ना, क्योंकि ये छोटा था तो आपने क्या कर लिया। मैंने अपनी मां से बोला कि मां मुझे पता नहीं है कि इसको कितना कितना सबको मिलेगा, तो बोले ऐसा कर, मुझे सिखाया गया कि ऐसा कर जिसमें तुमको आसानी लगे। मान लो सबको 20-20 दे दो, पहले सबको कितना कितना दे दो, या चलिए सब कम से कम कितना कितना लाया है रोटी जल्दी, एक 18, दूसरे 22, 27 और कितना। उन्होंने कहा सबको पहले 18-18 रोटी दे दो। ये तो कंसेप्ट क्लियर कि 18-18 तो कम से कम पड़ेगा ही, क्योंकि कम से कम 18 रोटी लाया है तो 18-18 तो पड़ेगा ही। अब जो रोटी एक्स्ट्रा बच रहा है उसको देखो कितना बच रहा है। मैंने बोला इसके पास 4 और 9, 13 और 3, 16 रोटी एक्स्ट्रा पड़ रहा। बोला 16 को आसानी से चारों में बांट दो, तो 16 को आसानी से चारों में बांट दिया, यानी कितना कितना और 18-18 था, 4-4 और, यानी औसत कितना हो गया। सच में मैं बताता हूं, मैं अपनी मां से ही सीखा हूं इस चीज को। मैंने मां से बोला कि मुझे जोड़ने में दिक्कत होती है, तुम्हें भी दिक्कत होता होगा। बोला हाँ, इतना जोड़ेंगे तो दिक्कत होगा। मैंने कहा तो कैसे बांटेंगे। उन्होंने बोला पहले सबको जो मिनिमम है वो दे देंगे, 18-18 दे देंगे, खाए लगेगा तब तक फिर जोड़ के बांट लेंगे। तो उन्होंने 18-18 रोटी सबके पास दे दिया, तो इसके पास बच गया कै रोटी, 4 रोटी अपने कब्जे में मां कर ली, 5 रोटी यहां, सॉरी 9 रोटी यहां से कब्जा कर ली, 3 रोटी यहां से कर ली। तो मेरे ख्याल से विद्यार्थी जी 4 9 4 13 और 3 16 रोटी जो एक्स्ट्रा हुआ, अब चारों में क्या कर दिया, तो 16 में 4 से भाग दे दिया, कितना कितना 4-4। इसका मतलब 18 और 4-4 बाद में पड़ गया, यानी औसत कितना हो गया विद्यार्थी जी। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गया? इसका मतलब मैं अब एवरेज पढ़ूंगा बांटने के हिसाब से ही। मुझे क्या करना, बराबर बराबर भागों में बांटना। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बड़ी से बड़ी क्वेश्चन हमारे तरफ से बन जाता है। क्या औसत का मतलब क्या हुआ, औसत निकालने का मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। औसत का मतलब क्या हुआ, बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना, वही आपका क्या कहलाएगा, औसत। अब इतना से मैंने नहीं माना, मैंने अपनी मां को बोला चलो अब सिखाओ तुम मुझे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आती बहुत कम है मेरे पास, लेकिन जब आती है तो 2-3 घंटे में मैथ अभी भी पढ़ता हूं। आपको अभी भी शक होगा, लेकिन घर पे मेरे गांव के बहुत सारे आते होंगे, पूछिएगा। मैं आज भी मैं अपनी मां से 2-3 घंटे पढ़ ही लेता हूं। आप भी मौका मिले तो पूछना घर पे मां से कि कैसे बंटवारा करोगी, तो अच्छी कंसेप्ट देगा, क्योंकि उसके पास तो कलम है नहीं। वो जो भी निकालेंगे कहां से निकालेंगे, माइंड से निकालेंगे। इसका मतलब वो माइंड की तो हमें जरूरत है, और वो माइंड वो बढ़ा देती है, तो और मुझे क्या चाहिए। तो चलिए देखिएगा, पहली क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत आता है। 15 मित्रों के पास 48 रोटी है। 15 मित्रों के पास 15 परिणामों का औसत 48, यानी हर एक 15 के पास 48 रोटी है।
दूसरे 25 मित्रों के पास 56 रोटी है। कितने कितने रोटी है? अब इसे क्या करना है विद्यार्थी जी? औसत निकालना, मतलब बराबर बराबर। तो पहला तो हम लोग की मैथ की तरीके कहता है, मैंने लिख दिया पारंपरिक विधि। क्या कहता है? योगफल बटा सग। तब 15 का औसत 48, यानी जोगफल हो जाएगा 15 गुणे। अब बोलिए 15 गुणे 48 क्या होता है? कंसेप्ट क्लियर करो भाई। 15 मित्रों के पास 48 रोटी है, तो टोटल रोटी कितना होगा? 15 गुणे 48। इधर क्या टोटल रोटी होगा? 25 गुणे 56। अभी टोटल आपने ऐड कर दिया विद्यार्थी जी, तो 720 और 1421 120 में 40 से भाग दे दिए। कितना आ गया? 40 से क्यों दिए? क्योंकि टोटल मित्र कितने हैं? 40। क्या औसत निकल गया? लेकिन अब मैंने कहा मां मुझे अब सिखाओ, मुझे तो बहुत परेशानी होती है और तुम्हें गुना आता नहीं है, और गुना आता भी है तो इतना जल्दी कर नहीं सकते हो, मुझे बताओ क्या करोगी? बोला ऐसा करेंगे, बांटने ना है रोटी। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा 15 के पास 48 था, इसके पास कितने कितने? उन्होंने बोला ऐसा कर, इसके पास 48 रहने दे, इसको भी 48 रोटी दे, बाकी रोटी जो तू अपने कब्जे में कर ले। तो कितना रोटी ज्यादा है? तो 25 200 रोटी है। उन्होंने कहा अब पूरे में बांट दो, तो 200 को 400 में बांटेंगे। कितना कितना? यानी 48 रोटी पहले या 5 और, यानी औसत कितना? नहीं समझ में आया? हम थोड़ा फास्ट बोल दिए, मुझे तो समझाने मुंह से लग गया था आधे घंटे, आपने तो आधे मिनट में ही साफ कर दिया। चलिए आपकी मैथ हमसे अच्छी है। मैंने आप लोगों से कहा विद्यार्थी जी कि पहला के पास कितने कितने रोटी थे और दूसरे के पास, तो मां ने बोला कि कम से कम 48 तो हिस्सा परवे करेगा, इसलिए सबको 48 दे दो। कहो 48 पहले रख लो और जो एक्स्ट्रा रोटी तू अपने कब्जे में कर लो। मैंने कहा ये सब तो 48 लाया ही था, चले आप लोगों ने 56 लाया था। मैंने कहा 8 रोटी पहले यहां रखो, क्योंकि उन लोग को 48 दिया, तुम लोग भी 48 लो। तो आप लोगों ने 8 रोटी दिया, 2500 ने, तो कितना मेरे पास आ गया? अब 200 रोटी को अगर मैं पूरे 400 में बांटूंगा तो कितने कितने मिलेंगे? यानी 48 और 5 और, यानी औसत कितना? क्या गुना घटाव करने की जरूरत है? नहीं है। दिमाग तेज हुआ? हुआ। अब इतना तो मां बता के चल गई, लेकिन मेरे दिमाग में एक छोटा सा चीज और खड़क गया। क्या करेगा? सीखिएगा। मैंने आप लोगों से प्रत्येक से 500 रुपये लेता हूं, यानी औसत आए प्रति छात्र कितना हुआ? 500। कल से 20 लड़के आना बंद कर दे, हमारी औसत घटेगी कि बढ़ेगी? घट जाएगी। 500 की जगह 400 हो जाएगा। औसत में कोई परिवर्तन, योगफल घटेगा लेकिन औसत तो एक भी रहिएगा तो मेरा। हाँ या ना? इसका मतलब अगर योगफल निकालना है तब टोटल संख्या की जरूरत है। अगर योगफल नहीं निकालना, अगर औसत निकालना है, क्या निकालना है? तो औसत निकालना है तो संख्या कटता है तो काट लेंगे। संख्या कटता है तो औसत को नहीं काट लेंगे। औसत काट लेंगे तो 500 को काट दीजिएगा तो हमको 1 रुपया पे डायल कर दीजिएगा, फिर हम रेंट कहां से देंगे? औसत नहीं काटना। एक 2 टेयर है उसको मार के भगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा संख्या कटता है तो, लेकिन औसत में काटने की जरूरत नहीं। लेकिन वो भी कब? जब औसत निकालना रहेगा। जोगफल निकालने वक्त संख्या भी काटने का अधिकार नहीं है। मेरे दिमाग में आ रही है आपके दिमाग? क्यों योगफल में संख्या काटने का अधिकार नहीं है? क्योंकि कुछ लोग घट जाएंगे तो जोगफल घट न जाएगा, औसत सेम रह जाएगा, लेकिन औसत जोगफल तो जब औसत निकालना है तो संख्या कटता है तो, लेकिन जब जोगफल निकालना है तो संख्या भी काटने का अधिकार नहीं है। 3 मित्र 48 लाए थे,
अगले 5 मित्र 56 लाए तो बराबर बराबर बांटने के तरीके, मैंने कहा 48 लाया, इसको भी 48 दे दो। कितना एक्स्ट्रा रोटी है? तो 8 रोटी है, 5 लोग हैं, 8 बचे। 400 रोटी को 8 में बांट दो, 8 बन देना है, तो 40 को 8 वनडे में बांटो, कितना कितना? तो 48 और 5, यानी औसत निकालने के लिए अब सीखे क्या? इन दोनों में से किसी एक को औसत मान लो। इससे कितना एक्स्ट्रा रोटी है? तो 8 बचे, 400 रोटी को पूरे में बांट दो, 5 3, यानी आंसर कितना? अब एक बंदे बोला नहीं हम 56 औसत मानेंगे। मेरी मां तो नहीं सिखाई, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूं, आप 56 भी मान लो। अभी 56 से कम ना है विद्यार्थी जी, तो मैंने कहा माइनस कर दो। कितना कम है? तो 8 दिया 24 बटा कै के लिए। अब आपका आंसर देखिए 53 आया। आपने कहा नहीं सर मैं तो औसत 50 मानूंगा। कितना मानूंगा? मैंने कहा मुझे कोई इतराज नहीं, 50 से ही कम लाया है। कितना? तो 3 दूनी 6। 50 से ही ज्यादा लाया, कितना? तो 6 बचे। अब बटा कै के लिए, तो 24 बटा 8 का मतलब 3, 53 आया। आप कुछ भी औसत मान लो, उससे जो भी एक्स्ट्रा रोटी है आप प्लस करते जाओ, अगर कम है तो माइनस करते जाओ। क्या एवरेज निकालने की तरीके आया समझ में? आसान है। पूरी ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ नालंदा में मिलेगा, इसके सिवाय कहीं मिलेगा तो पूरे पैसे वापस। और कहीं मिल रहा है तो मैं गारंटी लिखूंगा कि इसी कोचिंग का बंदा वो पढ़ा रहा है, क्योंकि सबको हमारी माँ थोड़ी को मिली है। मुझे माँ सिखाई है, कुछ टीचर ने तो सिखाया नहीं। तो चलिए इस विधि का नाम मैंने लिख दिया। कौन सी विधि? विदाउट पेन विधि, जिसे बोलते हैं। अब देखिए क्या मैंने किया है, केयर कीजिएगा। कहां चला गया? मैंने पूरे लिखा, आप लोग पढ़े ही नहीं। समूह ए के 15 मित्रों का औसत 48 है, अर्थात प्रत्येक के पास 48 रोटियां खाने के लिए मिलेगी। लेकिन जब समूह अगला बी 48 रोटी ही अपने पास लाता तो उसके हिस्से में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उन्होंने 56 लाने से पहले समूह को आशा जगता है कि हमारे हिस्से में वृद्धि होगी। आपकी सैलरी है 50,000 और शादी हो गया 1.5 करोड़ वाला के साथ, मन ही मन लड्डू फूटा कि लगता है हमारा जीवन शैली सुधर जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा। है ना? यानी जितना सोचे है, जितना आपके पास है, उससे अगर ज्यादा वाला आ रहा है तो मन में लड्डू फूटेगा कि लगता है कुछ रोटी हमको और अभी। तो मैंने वही लिखने का, समझाने का प्रयास किया आपको अपनी भाषा में। अभी किताब में थोड़ी को मिलेगा। मैंने अपनी भाषा में लिखने का प्रयास किया है कि प्रत्येक के पास 48 रोटी है, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम लोग को 48 रोटियां खाने के लिए मिलेगा। लेकिन अगला समूह बी भी अगर 48 लाता तो प्रत्येक को 48 रोटी प्राप्त होती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने लाया कितना? 56 लाने से पहले समूह को आशा जागा कि हमारे हिस्से में वृद्धि होगी, क्योंकि उन्होंने 48 से ज्यादा लाया है और बांटना भी बराबर बराबर। अतः ये समूह बी को आदेश देता है कि पहले तुम लोग 48 रोटी प्रत्येक मित्र ले लो और शेष हम सभी 400 में बांट लो। अर्थात 8-8 रोटी 2500 से, यानी कितने? 200 रोटी 400 में बांटेंगे तो 5-5 रोटी और मिल जाएगा। अर्थात औसत कितना हो जाएगा? क्या आपको समझाने का प्रयास किया और समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हो गई? तो पहला टाइप यही कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक ग्रुप का औसत निकालना है, यदि 2 या 2 से अधिक ग्रुप का औसत निकालना है तो सबसे पहले विद्यार्थी जी तरीका कहता है हमारा कि संख्या कटता है तो काट लेंगे। पहली कंसेप्ट क्लियर? संख्या कटता है तो अब अपने अनुमान से कुछ भी औसत मान लेंगे, लेकिन सीखने बाद जो सबसे छोटा रहेगा उसी को मानिएगा, क्योंकि माँ ने सिखाया कि कम से कम इतना तो पड़ेगा ही, जो ज्यादा रहेगा उसको हम लोग सब मिलके
बाकी सीखने के बाद तो गुरु गुड़ चेला चीनी। वो माँ तो वहीं पर रह गई, मैंने कह दिया आप कुछ भी मान लो, 48, 56, 50 जो मर्जी वो मानो, लेकिन मुझे सिखाया गया था 48, क्योंकि उसके कंसेप्ट में क्लियर हुआ था कि कम से कम 48 रोटी तो जरूर मिलेगा। अब इससे जो एक्स्ट्रा रोटी है, कितनी रोटी एक्स्ट्रा है, तो 5 के लिए 8, 8 तो 8 बचे, बटा कैगो में बांटना है। और आंसर जल्दी बोलिए, क्या आंसर देने आ गया? एक 2% आशा रखें, तो जरा इस पे क्वेश्चन पहले देख लें, तब इसकी बातें और करेंगे क्या क्या है इसमें। लेकिन एक बार जरा घर पे भी इतना मेहनत से लिखा हूं, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मैंने लिखा भी पहली क्वेश्चन, जब 2 या 2 से अधिक समूहों का औसत या प्रतिशत दिया रहे या पूरे का औसत या प्रतिशत निकालना हो, पहचान की विधि। इस प्रश्न में 2 या 2 से अधिक समूहों की संख्या अथवा संख्या का अनुपात दिया रहेगा, क्योंकि औसत निकालने के लिए आपको संख्या नहीं चाहिए, संख्या का क्या चाहिए? अनुपात चाहिए। काट लेते थे ना, तो मैंने आप लोगों से कहा कि अगर संख्या दिया है तो भी चलेगा, क्योंकि उसको हमको किस में लाना है? रेशियो में, छोटा हो जाता है। तो औसत निकालने के लिए संख्या रहे या तो संख्या का अनुपात दिया रहे, और प्रत्येक का अलग अलग औसत दिया रहे या पूरे का औसत निकालना रहे, तो हम इस विधि का अप्लाई करेंगे। कौन सी विधि विद्यार्थी जी? तो देखिए मैंने लिखा है पहली विधि, क्या अप्लाई करेंगे भाई? सीखिएगा। कहां चला गया क्वेश्चन? वही उठा लिए। 15 का औसत 43 है, 30 का औसत 49 है, तो पूरे का औसत क्या होगा? तो सबसे पहले संख्या कटता है, तो उसके बाद किसी एक को मान लेंगे। किसको मानना है? 43 को। बहुत आज्ञाकारी आप लोग हैं, बहुत आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग तो टेढ़े रहते, वो बोलते 49 मानिए। मैंने कहा मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन परेशानी तो आप ही पड़ जाते हो उल्टा पुल्टी मान करके। हमें आसान करने के लिए सीखना है, तो हम उसी को मानेंगे जिसमें आसानी हो। नहीं बोलिए टेढ़ की इस बार के, तो बच्चे अक्सर टेढ़ी होते हैं। जो बच्चा होता है ना, जो नहीं कुछ जानते, लालटेन जल रहा है, बच्चा को देख के आप लालटेन हटा दीजिए, वो मार करेगा, कब उसको पकड़ ले, कभी केयर कीजिएगा। और जब हाथ जलता तब का था, अब इसको पकड़ना अच्छा बात। आप लोग भी अभी वही है, मन करता ना ना हम बोल रहे इसको नहीं मानना, कह ना नहीं रे मानिए, काहे नहीं कर रहे। और जब टेंशन होता है, सर दर्द हो जाता, तो कहता अच्छा ठीक है, कहते थे तालसे में नहीं। तो चलिए 43 को मान लिए, कितना एक्स्ट्रा रोटी है? तो 6 दूनी पटाखे के लिए। यानी आंसर जल्दी बोलिए, क्या आपको समझ में आया? नियमता किताब की तरीके एक आता है जिसमें आप टाइम लगा लीजिएगा। मैं भी शुरू में ऐसे ही बनाता था, ऐसा नहीं कि हम ऊपर से आए, लेकिन मुझे समस्या हुई इसलिए मैंने आप लोगों से कह दिया विदाउट पेन विधि, है ना। मैंने अपना नाम लिख दिया, नियमता मेरी मां ने बताया। 15 का औसत दिया हुआ, 30 का औसत दिया है, कटता है तो काट लेंगे। 43 को मान लेंगे, 43 से कितना ज्यादा? 6 दूनी 12 मैंने दिखाया है, बटा कै के लिए, अर्थात आंसर कितना? क्या आप लोगों को समझ में आ गया? बोलते नहीं है। चलिए सब बाद में अपना पढ़ते रहिएगा, सीखिए। एक कक्षा में 3 विभाग ABC है, जिसमें 60, 40 और, तो संख्या कटता है तो जल्दी बोलिए। किसी एक को मान ले, किसको माने? 58 को। अभी कलम नहीं लगाना है, थोड़ा रुकिए, बाद में अगर कलम लगाना है तो देखिएगा। 58 से 4 ज्यादा, 4 दूनी 58 से 7 ज्यादा, 7 बचे, तो 35 और 8 43 बटा 10 यानी 4.3। तो 58 में 4.3 जोड़ दीजिए, यानी 62.3। आया समझ में?
जिन्हें नहीं समझ में आया वो लिखेंगे 58 मान लिए। 58 से कितना ज्यादा, तो 4 दूनी 58 से कितना ज्यादा 7 पचे 35 बटा टोटल जल्दी बोलिए 43/10 यानी 4.3 यानी 62.3। क्या आप लोग को आंसर देने आया? नहीं समझ में आया? कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी युक्त बातें कर रहा हूं। तो चलिए देखिएगा, सॉल्यूशन मैंने लिखा है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। संख्या कटता है तो 58 को मान लिए, देखिए वही चीज आ गई। बहुत सारे बच्चे बोले कि ना सर हम 58 को नहीं, हम 62 को मानेंगे। मैंने कहा मुझे कोई एतराज, 62 से कितना कम है 4 तिया, 62 से कितना ज्यादा 3 पचे। अब देखिएगा 3/10 का मतलब 0.3। जो 62 मानते हैं उनके लिए भी मैं बोलता हूं आपकी दिमाग अच्छी है। पूछिए क्यों? क्योंकि 62 जब मान लिए थे वो कम होगा वो ज्यादा होगा तो घट के तो यहां छोटा ना आएगा, और छोटा में भाग देना आसान होता है। लेकिन अब आपको सोचना है कि 10 से भाग देने में टेंशन है कि प्लस माइनस करने में टेंशन है। तब मैक्सिमम लोगों को इसमें दिक्कत होती है तो 58 को मान लेंगे। अगर 10 से भाग देने में दिक्कत होती है तो 62 को मान लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जिसको जहां दिक्कत होता है उसी को ना छोटा करेंगे। क्या आप लोगों को आया समझ में? तो मैंने ये औसत निकालने के तरीके सिखाया। अब ये औसत जो है पूछा कितने तरीके से जाता है, कहां कहां पूछा जाता है। ये औसत इतना बड़ा है जितना बड़ा ब्रह्मांड है, हर एक जगह औसत का यूज होने लगा है। तो देखिएगा औसत कहां कहां यूज होता है वो हम समझाने का प्रयास करते हैं। उसके पहले ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इन प्रश्न औसत के प्रश्न में यूनिट पर ख्याल करना है। किस पे ख्याल करना है? सही है? क्या लिखा हुआ है? औसत मूल्य ₹100। तब प्रति के बाद क्या लगल है? आने ऊपर रुपया नीचे केजी। अब जिससे किससे भाग देते थे? जो ऊपर रेशियो लिखते थे संख्या से ना भाग। इसका मतलब यहां रेशियो जो लिखाएगा विद्यार्थी जी किसका लिखाएगा? केजी का। इसलिए मैंने कहा रेशियो औसत निकालने वक्त ध्यान में रखना है कि ऊपर रेशियो किसका लिखेंगे, किसका, क्यों भार का लिखेंगे? क्योंकि यहां प्रति व्यक्ति नहीं लिखल है, प्रति केजी लिखल है। तो प्रति केजी का मतलब होता है केजी भार का यूनिट है, इसलिए ऊपर रेशियो किसका लिखाएगा? भार। अगर लिखा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा तो ऊपर रेशियो किसका चलेगा? समय का। लिखा रहेगा इतना रुपये प्रति व्यक्ति तो ऊपर रेशियो किसका चलेगा? लिखा रहेगा इतना रुपये प्रति माह तो ऊपर रेशियो किसका चलेगा? समय का। क्या हमारी बातें समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, आशीष ने 300 कुर्सियां 530 रुपये प्रति कुर्सी, 45 कुर्सियां 590 रुपये प्रति कुर्सी खरीदा। तो बताइए पूरे कुर्सी का औसत मूल्य प्रति कुर्सी क्या है? तब प्रति के बाद क्या लगल है? ऊपर रेशियो किसका चलेगा? कुर्सी की संख्या का। तो 30 कुर्सी और 45 कुर्सी कट के आ जाएगा 2 और औसत जिसको किसी एक को मान लीजिए 530 को मान ले मन ही मन, कितना ज्यादा 60 दिया, 180/5 का मतलब 36। तो 530 में 36 जोड़ दीजिए 566 आएगा। बिना लिखे बनाइए, नहीं समझे? ज्यादा स्पीड में बोल दिए चले। बाकी तो लिख के हम लिख के दे दिए। आ रहा समझ में? फिर से सीखिएगा और समझिएगा।
नंदलाल ने 120 कुर्सियां 440 रुपए प्रति कुर्सी की दर से खरीदा। 30 कुर्सी 60 रुपए प्रति कुर्सी लाभ पर, 75 कुर्सी 80 रुपए प्रति कुर्सी लाभ पर, और शेष कुर्सी 90 रुपए प्रति कुर्सी लाभ पर। तो पूछा जा रहा है विद्यार्थी जी, तो पूरे में औसत लाभ प्रति कुर्सी क्या है? क्या पूछा जा रहा है? औसत लाभ प्रति कुर्सी क्या है? अब मुझे औसत लाभ प्रति कुर्सी निकालना है, यानी ऊपर संख्या कुर्सी का। तो देखिएगा 30 कुर्सी 75 कुर्सी और शेष बच जाएगा 15 कुर्सी। ये 15 कहां से लाए? टोटल 120 था। चलिए तो हो जाएगा 15 से कट जाएगा 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 15। औसत लाभ निकालना है तो पहला का लाभ 60 रुपए प्रति कुर्सी, यहां 75 रुपए प्रति कुर्सी, यहां 90 रुपए प्रति कुर्सी। ये कैसे? अच्छा 80 था। यहां जो 440 रुपए खोलता है, इससे कोई लेन देन। आप कहीं भी इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, नालंदा के बाहर में आपको सबसे पहले क्रयमूल निकलवाएगा, इतना से इतना गुना। फिर विक्रयमूल निकालने के लिए कहेगा कि 30 कुर्सी का विक्रय मूल्य 440 में खरीदा, 60 का लाभ यानी 500 रुपए, 300 गुने 500 करो, 30 गुने 500 करो, फिर 75 गुने 520 करो, फिर 15 गुने विद्यार्थी जी 530 करो। ये सेलिंग प्राइस आ गया। पहला कॉस्ट प्राइस था, घटा दो तो प्रॉफिट निकलेगा, और उसमें 120 से भाग दे दो तो औसत लाभ निकल जाएगा। मैंने कहा ये किताबों की चीजें किताबों में रहने दें। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया कि औसत लाभ प्रति कुर्सी चाहिए, तो ऊपर कुर्सी की संख्या और नीचे प्रत्येक पर औसत लाभ क्या चाहिए। अगर कहता प्रति कुर्सी औसत विक्रय मूल्य बताइए, तो हम नीचे सबका क्या ले लेते? विक्रय मूल्य ले लेते। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब बताइए किसको मान लें? किसको? 60 भी बोल रहे हैं, 80 बोल रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो गए। 60 वाले ज्यादा बोल रहे हैं, तो 60 लिखना नहीं है। कितना ज्यादा? बचे कितना ज्यादा? 30 इकाएं, तो 100 और 30 130 बटा 8। तो 130 में 8 से भाग देने आता है विद्यार्थी जी। कलम रोक लो, कलम रोको। 128 रहता, पूरे 16 रुपया आ जाता, हाँ या ना? लेकिन 2/8 का मतलब 1/4 यानी 25 पैसा और ना, यानी 60 में 16 जोड़ देंगे यानी 76 रुपया। नहीं समझ में आया? चलिए मैं लिख ही लेता हूं। कितना माने हो? 60 से कितना ज्यादा? 100। 60 से कितना ज्यादा? 30 इकाएं 30 बटा कै के लिए? 8 के लिए। 120 रहता 15 बार में, बाकी बच गया 10। 10/8 का मतलब 5/4 यानी 1 रुपया 25 पैसा, और यानी 75 1 76 रुपया 25 पैसा। बाकी कैलकुलेशन तो आपकी चीजें जैसे कर लीजिए। आया समझ में? 80 मान के भी बता दें, सही है? नहीं समझ में आया? क्या समझे? सबसे कम रहेगा उसको मान लेंगे, है ना? देखो दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, सबको सब कुछ दिखाई नहीं देता है। नीम के पेड़ तक एक बंदा जाता है, बोलता है यार इसका फल कितना कड़वा होता है। दूसरे ने कहा इसका रतमन बहुत अच्छा होता है, हाँ या ना? तीसरे ने कहा है तो नीम, लेकिन इसकी औषधि कितनी अच्छी होती है, सही है। चौथे ने कहा वाह किसने लगाया, कितना सुंदर हवा दे रहा है। तो अपनी जरूरत के अनुसार सब उसको देखते। आपकी जरूरत था औसत निकालना, आपने औसत पे फोकस कर लिया। हमारी जरूरत मालूम है क्या है?
औसत निकालना सब सीख गए। मुझे जरूरत था ये समझाना कि औसत पूछ रहा प्रति कुर्सी लाभ बताइए, प्रति कुर्सी, इसलिए फोकस यहां करना है ऊपर रेशियो कुर्सी का, नीचे प्रत्येक का औसत लाभ। सही है। अब इतना लिख ले तो उसके बाद निकालना तो आपका बाएं दाएं का खेल हो गया, बन जाना चाहिए। अब 60 को माने चाहे 80 को माने चाहे 90 को, सबसे बनेगा। चल क्या लिखा हुआ? एक कस्बे में पुरुषों तथा महिलाओं की कुल जनसंख्या इतना है, जिनका रेशियो 5:3 में है। पुरुषों की साक्षरता 80%, महिलाओं का साक्षरता, तो कस्बे की साक्षरता क्या होगी? पूरे में औसत का नामो निशान नहीं है, तो जितना कहीं प्रतिशत, प्रति केजी, प्रति किलोमीटर, ये सारे के सारे क्या है? औसत ही है। तब बोले हम परसेंटेज कब समझेंगे? तो ध्यान रखिए, जब 2 या 2 से अधिक का परसेंटेज दिया रहे और पूरे का परसेंटेज पूछा जाए तो समझ जाइएगा क्वेश्चन औसत का है, परसेंटेज का नहीं। तब पुरुष का प्रतिशत साक्षरता दिया है, महिला का प्रतिशत दिया है और पूरे कस्बे का पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन परसेंटेज का नहीं बल्कि एवरेज का। अब औसत का निकालने की तरीके, तो मैंने कहा आपके गांव में 80% लोग साक्षर है, मतलब जितनी जनसंख्या उसका ना 80%, तो प्रतिशत किसका? जनसंख्या का। तो ऊपर रेशियो जनसंख्या का चलेगा, ऑलरेडी जनसंख्या का दिया हुआ है। इसकी साक्षरता 80 है, इसकी साक्षरता 60, क्या पूरे की साक्षरता नहीं निकालने आ जाएगा? आ जाएगा। बोलिएगा ई लाइन सर, तो मैंने कहा रेशियो चाहिए, रेशियो मिल गया, बाकी डाटा दिया उससे कोई मतलब नहीं। मन ही मन 60 को मान लीजिए, कितना ज्यादा? 100/8 का मतलब 12.5, यानी आंसर 72.5 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? मैं समझाने का भी प्रयास किया हूं, घर पे जाके पढ़ना। प्रतिशत साक्षरता जनसंख्या पर ज्ञात किया जाता है, अनुपात जनसंख्या का होगा। सही है। इस प्रश्न में एक निश्चित राशि दी गई जिससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि रेशियो मिल गया और एवरेज मिल गया, तो बाकी की कोई जरूरत नहीं। क्या आप लोगों को आया समझ में? हमारी बातें कुछ कुछ आ रहा है समझ में? अब हम आगे समझाने का प्रयास करेंगे कि औसत अगर लाभ पूछता है तो किस तरीके से, सीखिएगा। ध्यान दीजिए। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रयमूल्य पर की जाती है। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना, तो ऊपर रेशियो किसका चलेगा? क्रयमूल्य का। प्रतिशत लाभ या हानि पूछेगा तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना किस पे की जाती है? किस पे? इसलिए ऊपर रेशियो किसका चलेगा? क्रयमूल्य का चलेगा। अब सीखिए, क्वेश्चन आ जाइए। नंदलाल ने 20 दर्जन कॉपियां 180 रुपए प्रति दर्जन खरीदा, इसमें 12 दर्जन को 20% लाभ पर और शेष को 15% लाभ पर बेच दिया, तो पूरे में लेन देन में क्या हुआ? तो ऊपर रेशियो किसका चलेगा? क्रयमूल्य। और नीचे चलेगा प्रतिशत लाभ निकालना, तो पहला पर परसेंटेज लाभ था कितना और दूसरा पर। अब रेशियो लिखिएगा। पहला कै दर्जन? 12 दर्जन। कैसे दर्जन? दूसरा कै दर्जन? और वो भी कैसे दर्जन? जब सबको सेम रेट से खरीदे तो इसको ना भी लिखेगा तो कोई दिक्कत। अगर लिखा रहता 12 दर्जन 180 रुपए खरीदा और 8 दर्जन 360 रुपए खरीदा, तो रेशियो 180 और 360 भी चाहिए। लेकिन अगर सबको सेम रेट से खरीदेगा विद्यार्थी जी, तो रेशियो लिखने बाद क्रयमूल्य का रेशियो संख्या के अनुपात में हो जाता है, क्योंकि 180 क्या हो जाता है? मेरी बात समझ में आ रही है? हम क्या बोल रहे हैं? मैं समझाने का प्रयास किया हूं, आगे देखिएगा। प्रतिशत लाभ की गणना क्रयमूल्य पर किया जाता है, तो अनुपात क्रयमूल्य का होना चाहिए, लेकिन सभी को समान मूल्य पर खरीदा गया तो क्रयमूल्य का अनुपात वही होगा जो हमने कुछ बोला हो, समझ में आ गया? तो क्रयमूल्य का अनुपात यहां हो गया, जल्दी बोलिए, 3 अनुपात।
आप 20 या 15 जिसको मर्जी मान लो, या छोटा है तो गुना भी कर सकते हैं बचपन वाली तरीके, क्योंकि आपने तो कलम पकड़ा ही है, माँ ने नहीं पकड़ा है। 20 अब 15 दूनी तो 60 और 30, 90/5 का मतलब 18। लावानी का कोई तरीका बता दे इससे छोटा। मान भी सकते हैं 15 को मान लीजिए, इससे कितना ज्यादा 5 थिया, 15/5 का मतलब 3, तो 15 3 18। लेकिन छोटा रहेगा तो मानते मत रहिए, डायरेक्ट तुरंत भाग जाइए गुना करके। 20 60 और 30, 90/5 का मतलब, जल्दी बोलिए। सही है, मैंने आगे लिख के भी दे दिया है कि आसान कैलकुलेशन हो तो पारंपरिक विधि का प्रयोग करना भी आसान होगा, मतलब गुना करना भी। जब कैलकुलेशन आसान हो तो मानने की कोई जरूरत नहीं, जितना देर में मानिएगा सोचते रहिए, उतना देर में तो गुना करके, नहीं समझे? ये नहीं कि हम नई चीजें सीख गए तो पुरानी चीजें भूल जाएं। मर्सिडीज गाड़ी आ गई तो पैर चलाना बंद कर दें, तो भाई पैर ज्यादा कीमती होता है गाड़ी से, हाँ या ना? इसलिए इसको भी यूज करना है। तो जब कैलकुलेशन लंबा हो, जब ज्यादा दूरी तय करनी है तब बाइक निकालो, कम दूरी तय करना है तो पैदल भी चलना ज्यादा जरूरी है, हाँ या ना? तो मैंने कहा कि जब कैलकुलेशन लंबा हो तब आपकी मर्जी, जैसे करना हो मान लीजिएगा, लेकिन छोटा हो तो पुरानी विधि बेस्ट होता है, गुना कर लेंगे। 20 60 30 90/5, यानी जल्दी बोलिए, क्या आपको समझ में आ गया? बोलते नहीं है। देखिए ये चैप्टर ब्याज पे भी आ जाता है। ब्याज की गणना किस पे की जाती है? मूलधन पे। ब्याज की गणना किस पे की जाती है? यानी जब कभी भी औसत ब्याज दर पूछेगा तो रेशियो किसका होगा? तो देखिए 10,000 रुपया का 4 भागों में उधार देता है, 2,000 रुपया पर 8%, 4,000 रुपया पर 7.5%, 1,400 रुपया पर 8.5%, शेष धन पर, तब पूरे पर ब्याज की औसत दर क्या है? अभी ब्याज से जाइएगा ना तो 4 बार ब्याज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर दर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि 6 क्वेश्चन इसमें ऐड है। लेकिन अगर सिंपल साधारण चलिएगा एवरेज से, तो देखिए ऊपर रेशियो लिख लीजिए, सबका प्रतिशत दिया हुआ है, क्या पूरे का प्रतिशत नहीं हो जाएगा? आपने 8 को मान लिया है, देखिएगा विद्यार्थी जी कितना कम है? कितना? 0.5 गुने 20 यानी कितना? 10 कम। 0.5 ज्यादा है तो 3.5 ज्यादा, 1 ज्यादा है तो 13 ज्यादा। अब बटा कै के लिए? 50 के लिए। क्या आप लोग को आ रहा है समझ में? तो 65/50 यानी 0.13, यानी आंसर हो जाएगा 8 पॉइंट। क्या आप लोग को आया समझ में? नहीं सीख गए? तो चलिए अब समय कम लेते हुए इसको जरूर एक बार और पढ़ लीजिएगा, सब वही चीजें सिखाने का प्रयास किया हूं, सही है? अब जरा हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? टाइप आ जाइएगा 7। कितना? 7। होमवर्क में लिखिएगा टाइप 7 पूरा। टाइप 1 से लेकर 5 तक नंबर सिस्टम डाल दिया गया है, इसलिए डाला गया है कि नंबर सिस्टम आप भुला न जाइए, है ना? किताब लिखने वक्त मैंने सोचा आप लोग पीछे से भूल जाते हैं, इसलिए पीछे वाली चीजें जानबूझ के डाल दी गई है। तुरंत आ रहे हैं 1 से 5 में भी, पहले टाइप 7 हम लोग देख ले, यही तो था लगता है। सही है? तेज संख्याओं का औसत 45 है, तो जोगफल क्या होगा? औसत गुने संख्या, यानी 1350। 80 संख्याओं का औसत इतना है तो जोगफल क्या होगा? तो 80 गुने 32.5। 80 गुने 30 करिएगा 2400, 80 गुने 2.5 करिएगा विद्यार्थी जी 200 ना, तो 24 और 2 26। आगे
25 संख्याओं का औसत इतना है, 40 संख्याओं का औसत इतना है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अब सीखे हैं, संख्या कटता है तो जल्दी से कलम लगाएंगे कम, जितना कम लगा लें। 73.5 को मान लीजिए, इससे कितना ज्यादा? 13। 13 गुने 8 विद्यार्थी जी 104 ज्यादा, 104/13 के लिए यानी 8 रुपया और ज्यादा मिल जाएगा। तो 73 और 8 81.5। आया समझ में? और नए समझ में आया तो लिख के बनाइएगा। 30 का औसत 20 है, 20 का औसत 30 है। संख्या कटता है तो काट ले। किसी एक को मान ले, 20 को मान लिए, उससे कितना ज्यादा? तो 10 दूनी 20/5 का मतलब 4, यानी 20 और 4। आशा करें आपको समझ में आ गया होगा। बनेंगे तो होमवर्क दे दे टाइप 7। अब पहले दिन है, कितना क्वेश्चन है देख लीजिए। होमवर्क अपनी मर्जी से। विद्यार्थी जी, मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी या जैसा भी लगा होगा, एक बार हमें कमेंट करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही आपकी कमेंट आती है तो मैं उस पे और अच्छे से काम करना चालू कर देता हूं। तो विद्यार्थी जी, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।